नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार। आपके बीच में फिर आ गया हूं लाइव तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ एजुकेशन मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे पेशेंट्स इस चैनल को देखते हैं तथा आज के टाइम में उनको अवेयरनेस, उनको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनकी लाइफ है, वो डॉक्टर्स की लाइफ नहीं है। तथा उनको एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए कुछ नॉलेज होना आवश्यक है। अदरवाइज अज्ञानता में लिया गया जो डिसीजन है वो आप सबके लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि आज के टाइम में 90% बाजार में, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मेडिसिन दी जा रही है इमरजेंसी के नाम पे कि ये आपको इमरजेंसी है, ये मेडिसिन लीजिए, आपको ये इमरजेंसी है, ये इंजेक्शन ले लीजिए, आपको ये इमरजेंसी है, आप अभी सर्जरी करा लीजिए। बट वो वास्तव में फेक थी, वो वास्तव में रियल है ही नहीं। तो यहां मैं आपको ये नहीं बताता कि कैसे डिसीज को ठीक करना है, मैं यहां ये बता रहा हूं कि जो फेक है उसको आपने रियल समझ लिया तो यह तो आपके अंदर का फियर है। फेक एविडेंस अपीयर रियल। ओके, तो बहुत सारे नौजवानों की जो जिंदगी तबाह होती है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो तबाह होती है इन अंग्रेजी मेडिसिन और ये जो सो कॉल्ड के इमरजेंसी सिचुएशन है, इसका ऑपरेशन कर दीजिए, तो इसकी वजह से उनकी जिंदगी खराब होती है। तो आइए हम सीखते हैं कि क्या फेक है, क्या रियल है आपकी मेडिकल इमरजेंसी। देखो, सबसे पहले जो बात आती है पेन। आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आपको पेन होता है। आपको अब्डोमिनल पेट, ये सारा पेट है, इसमें कहीं भी पेन हो गया, आप चले गए डॉक्टर के पास। आपको बैक पेन हुआ, आपको चेस्ट पेन हुआ, आपको हेडेक हुआ, आपको टेस्टिकुलर, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है जहां स्पर्म्स रहते हैं, उसमें पेन हो गया। आपको अब नॉर्मल ब्लीडिंग है, उसका पेन हो गया। इसके अलावा यूटरस में पेन हो गया, ओके, ओवरीज की साइड्स में पेन हो गया, कहीं भी पेन हो गया, आपके नीज में पेन हो गया। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है, कहता है कि बहुत सीरियस पेन है, ये टेस्ट करा लीजिए। आप टेस्ट की लाइन लगा देता है, क्योंकि वो कुछ सबूतों के बेस पे आपको शिफ्ट करना चाहता है लाइफ टाइम मेडिसिन या सर्जरी में। असल में ये कोई भी पेन आपकी बॉडी में इमरजेंसी पैदा नहीं करते। किसी को पेट में दर्द हुआ तो उसका सिस्टम आपकी अपने लाइफस्टाइल की मिस्टेक्स थी। तो नेचुरोपैथी क्या मानता है कि ये सब फेक है। फेक पेन से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते आपकी जिंदगी की आपातकाल स्थिति है। आपको उस टाइम मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, आपको उस टाइम कोई इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये जो इंजेक्शन लगाया इस नाम पे कि इमरजेंसी है, दर्द से छुटकारा मिलना चाहिए, रात के 1 बजे भागते भागते कार में, स्कूटर में लेके इमरजेंसी वार्ड में आप चले जाते हो, वहां टीका और गोलियां, 4-4 टीके लगाते हो आप। तो ये सारी स्थिति आपको इमरजेंसी में बढ़ाती है, क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट होगा वो टेस्ट रिपोर्ट अगर इस टाइम लेते हैं, इस इंजेक्शन को जो इमरजेंसी में लगाए गए हैं, इमरजेंसी मेडिसिन दी गई है, उससे उसकी स्थिति और खराब हो जाती है। ओके, तो टेस्ट रिपोर्ट और बेकार आती है। ओके, तो सबसे पहले इसको काटिए और अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। बॉडी में कहीं भी पेन होना, 3 दिन से फास्ट, सिर्फ 3 दिन पानी में रह जाना। कोई भी दुनिया का आदमी इस दुनिया से ऊपर नहीं गया अगर 3 दिन सिर्फ जल पे रहता है। उसके बाद 2 दिन, 1 दिन सिर्फ फ्रूट्स जूस पे रह जाना।
उसके बाद फलों पे कोई आपके 3 दिन रह जाना, टोटल 7 डेज है, 7 डेज है आपके पेन्स को खत्म करने के लिए। 3 डेज वाटर फास्ट, 3 अब इसमें आप लिख सकते हैं 1 डेज फ्रूट जूस, और उसके अलावा सिर्फ फ्रूट्स हैं, या जे लिख देता हूं WJF, वाटर जूस फ्रूट। इसमें दिन लगा दिया 3, 1 और 3, ये आपका 7 डेज है। 313 याद कर लेना जब भी पेन आए। ओके, आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, आप वो मेडिसिन वो इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं लगाओगे। ओके, अब आगे चलते हैं। सर्जरी एबल डिसीज, मैंने इसको सर्जरी डिसीज नहीं कहा, सर्जरी एबल डिसीज, कि आपको अब जब पेन हुआ, कहीं भी हुआ, पेन से स्टार्ट होता है ना, पेन से स्टार्ट होता है, मेडिसिन पहले आपको खिला दी गई, इंजेक्शन आपको लगा दिए गए, सभी अंग्रेजी केमिकल वाले, तो उसने स्थिति और खराब कर दी। 1 हफ्ता खाइए, 1 महीना खाइए। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो तो ऐसे ही लिख देते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट के पास चले जाए, 2 पैसे दो उसको, वो ऐसे ही मेडिसिन दे देते हैं। तो ये क्या हुआ है? भारत की स्थिति का सर्वनाश तो इधर से ही हुआ है। भारत की स्थिति का सर्वनाश इधर ही हुआ है, सर्जरी एबल डिसीज बनाए गए हैं। उतनी स्थिति खराब नहीं थी। अगर हो भी गया आपको सर्जरी एबल डिसीज हो भी गया, तो आपके रिपोर्ट्स जैसे ही उसका साइज बढ़ता है, कैसे कि आपको बिग साइज ऑफ हर्निया हो गया है, जो आप कहते हो उसको, वो साइज बढ़ गया है, गॉल ब्लैडर का स्टोन बढ़ गए हैं, आपको अपेंडिसाइट्स की जो इंफेक्शन है वो बढ़ गई है, आपकी टेस्टिकल की स्वेलिंग की वजह से उसका साइज बढ़ गया है, आपको फिब्रॉइड्स हो गया, आपको ओविसिस्ट हो गया, हार्ट में जो ब्लॉकेज है ना आर्टरीज की, उसका साइज बढ़ गया है, और आपके वो ब्लॉकेज बढ़ चुकी है, टीथ के जो है क्लैविटी है वो बढ़ चुकी है, काले हो गए हैं। तो ये क्या है? बड़ा 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 कि आपके डर का लेवल भी बढ़ गया है। अगर अब आपातकाल स्थिति को हमने समाप्त नहीं किया थ्रू सर्जरी इसको समाप्त नहीं किया, तो आपकी मौत तो निश्चित है। आपके जीवन का क्या होगा? तो ऐसा डर मेडिकल इंडस्ट्री आपके दिमाग में डाल रही है, क्योंकि पहले मेडिसिन खिलाई, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट की स्थिति खराब हुई, उसके बाद आपको कहा कि ये ही रियल है, बट दिस इज नॉट ए मेडिकल इमरजेंसी। नेचुरोपैथी इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि कोई भी आज तक पेशेंट की स्थिति खराब नहीं हुई, चाहे उसका आज की डेट में साइज बढ़ा है, चाहे अपेंडिसाइटिस है, जब तक वो ऑपरेशन कराता नहीं। ऑपरेशन के साइड इफेक्ट से उसकी स्थितियां और भी खराब होती हैं। ज्यादा से ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो ऑपरेशन के बाद के साइड इफेक्ट से हुई हैं। तो दिस इज नॉट ए रियल, दिस इज ए फेक। अगर साइज बड़ा है, अगर आपको ये डिसीज जिसकी सर्जरी करानी है, नेचुरल लाइफस्टाइल में आओगे आप। जब नेचुरल लाइफस्टाइल में आओगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर प्योरिटी और टॉक्सिन बाहर निकलने का साधन होगा, और ज्यादा से ज्यादा आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, तो बॉडी अपने आप ही एडजस्ट कर लेगी। क्योंकि परम पिता परमात्मा की क्रिएशन है, ये ऑटो है। ये हमेशा याद करना, ये ऑटो है, ये अपना डिसीज ऑटो ठीक करती है। इस बिलीव के ऊपर आपने विश्वास करना है, क्योंकि मोटर सर्जन ने नहीं बनाई, मोटर किसी MBBS MD डॉक्टर ने नहीं बनाई। ये मोटर, इसका अधिकार नहीं है उसको कि इसको काट दिया जाए। ले भाई, आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया, ओके, ये क्या दिखाई दे रहे हैं? इंटेस्टाइन को काटा, यहां से काट दिया, कोई नया सामान बना देंगे। ओके, तो यह बॉडी उन्होंने नहीं बनाई। लो जी, फिब्रॉइड हो गया आपको, आपका यूट्रस निकाल देते हैं, ओके, आपकी ओवरीज निकाल देते हैं। तो यह सारा सिस्टम, दिस इज ए कॉल्ड गैंग। ओके, तो क्योंकि जो चीजें फेक है उसको रियल
प्रेजेंट किया जा रहा है और पेशेंट का दिमाग ऐसा खराब हो गया है तो वो उसको सच समझ लेता है। अगर आपको टेस्टिकल में कोई चोट लग गई है उसके लिए 7 दिन तो दीजिए। इंस्टेड गो टू द सर्जन एंड केस इमरजेंसी ऑपरेट, वेदर इट इज अ वेरिकोसील या हाइड्रोसील या कोई भी इंफेक्शन कुछ भी है, 7 दिन तो दीजिए नेचर के लिए, बैठना नहीं है, नेचर के लिए। तो वो क्या कहती है, 3 दिन वाटर, 1 दिन जूस और 3 दिन फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स। 7 days फार्मूला, सिंपल 7 days। उसमें अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आप भर्ती हो, सर्जरी हो रही है, उस टाइम में 7 days का फार्मूला याद कर लेना कि मुझे एक बार नेचर को टाइम देना चाहिए, मेरी मोटर उस परमात्मा ने बनाई है, उसके लिए मुझे 7 दिन दे दीजिए। 3 दिन पानी पीना है, 1 दिन जूस पीना है, कोई चीनी नहीं, कोई बर्फ नहीं, और 3 दिन फिर फ्रूट्स खाने हैं। उसके बाद अपनी टेस्ट रिपोर्ट देख लेना, वो साइज भी कम हो जाएगा, वो समस्याएं भी कम हो जाएंगी। जब हो जाएंगी तो 3 महीने फॉलो करना। ओके, तो दिस इज नॉट ए रियल। अब नेचुरोपैथी किसको रियल मानती है कि ये मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, रोड में एक्सीडेंट हुआ है, तो ये इमरजेंसी केस है। ओके, उस टाइम उसको कुछ पट्टी लगानी चाहिए, उसको सीधा रखना चाहिए। नेचुरोपैथी में ये सब चीजें हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, बहुत सारे लोगों की हड्डियां टूटती थी तो इमरजेंसी केस में उसकी शल्य चिकित्सा भी कर लेते थे। ओके, किसी ने सांप ने काट लिया आपको, किसी खतरनाक जानवर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी केस। इसके अलावा आग लग गई है, ओके, इसके अलावा बॉडी को इंजरी हो गई है, जख्म हो गया है, कोई कील है आपको लग गई है, तो उसका नेचुरोपैथी में इलाज है, इमरजेंसी में भी इलाज है। ठीक है, अगर किसी को कील लग गई है, हल्दी अजवाइन फिट करिए, बांध दीजिए सरसों का तेल डाल के, वो सारा जख्म खत्म हो जाता है। करंट शॉक लग गया है, वायलेंस इंजरीज हो गई है, किसी ने हथियार से, बंदूक से, बम से कोई चोटें आई हैं, तो ये सारी चीजें मेडिकल इमरजेंसी है। ओके, तो उसमें ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी कि अभी मैंने वाटर का फास्ट कर लिया, अभी जूस पी लिया, फ्रूट खा लिया, एकदम नहीं। उस चीजों को हमारी प्राचीन औषधियां, आयुर्वेद की औषधियां और प्रकृति ने जो दी हुई हैं, उनसे इलाज किया जाता था। हमारे यहां लाखों सालों से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारे हमलावर, 1000 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। उसकी वजह से जब भारतीयों ने उसके खिलाफ युद्ध किया तो बहुत सारे युद्ध हुए थे, इसका मतलब बहुत सारी इंजरी हुई थी। वो सब इंजरियां हमने प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से ठीक की थी। जब अंग्रेजों को सर्जरी की एबीसी भी नहीं आती थी, जब उनको मेडिसिन की एबीसी नहीं आती थी, तो इसको मानते हैं हम रियलिटी। तो मुझे उम्मीद है कि जो नए पेशेंट्स होंगे, जो नए लोग सीखने वाले होंगे, उनको बहुत नॉलेज मिली होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी तरह का पेन हो, 7 दिन अपनी बॉडी को दीजिए, उस परमात्मा को दीजिए। 3 दिन पानी पे रहिए, 1 दिन जूस पे रहिए और 3 दिन फ्रूट्स खाना है आपने। कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं सरकारी हॉस्पिटल में, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं खानी, इंजेक्शन नहीं लगाना। दूसरा, सर्जरीबल डिसीज अगर हो गया है आपको, उसको लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है। ऐसे डिसीज जितने भी हैं, चाहे आपको हर्निया है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, अपेंडिक्स है, वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, ओविसिस्ट है, हार्ट डिसीज है, तो मेरा आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। 3 महीने का इलाज चलता है और फुल डायग्नोस करके नेचुरली वे से इसको ठीक किया जाता है। लॉन्ग पीरियड है, 3 से 6 महीने तक इसको टाइम देना चाहिए। व्हाट्सएप मेरा है 93,562,34,925 93,562,34,925। इंडिया से बाहर है +91 लगा दीजिए, 93,562,34,925। इसी में व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे ये समस्या है, मैंने सर्जरी नहीं कराना चाहता। और इंजरीज है, उसके बहुत सारे वीडियोस शेयर कर दिए हैं, वो वास्तव में हो सकता है, उसके लिए इमरजेंसी केस है, वो हम यूज कर सकते हैं। अगर रोड में एक्सीडेंट हो गया है, बोन फ्रैक्चर हो गया है,
बाइट हो गया, बर्न हो गया, बॉडी इंजरीज हो गया, वाउंड्स हो गया, करंट हो गया, वायलेंस इंजरी हो गया। बट इसमें ये मत इंक्लूड करना कि रात को सोया और सुबह मुझे ये समस्या हो गई सेहत की। वो टेस्ट रिपोर्ट तो इतनी खतरनाक बता रही है, और जितनी मर्जी टेस्ट रिपोर्ट खतरनाक हो, आपके पास माचिस की तीली तो उससे भी खतरनाक है, उसको जला देती है। यस, उसको जला देती है। तो आप स्वस्थ हो सकते हो। स्वस्थ पे हम सबका अधिकार है, सिर्फ अपनी बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा होगा जब ऑपरेशन हो जाएगा, जब मेडिसिन ले ली जाएंगी, जब इंजेक्शन खा लिए जाएंगे, तो वो पछतावा ना हो। अपनी अवेयरनेस को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ ओम शांति। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।